बाबा गुस्से में उस डॉल को देखते देखते आगे बढ़ने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली सोन काफी ज्यादा डरे हुए हैं क्योंकि बाबा की ऐसी हरकत के कारण बाबा मारे जा सकते हैं। तू तो गया बेटे। लेकिन बाबा के गुस्से के कारण तो ये डॉल भी नहीं टिक पाई। आंखें फोड़म। और इसी के साथ बाबा पहला इनाम जीत चुके हैं। और फिर बाबा के पास एक स्क्वाड गेम का आदमी आता है और बोलता है, स्टार्ट करो। गुल्ली बोलता है, मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं था कि आखिरकार ये सारा पैसा बुढ़ा बचा लेगा। सोन बोलता, इतनी आसानी से इस बुढ़े को पैसा बचाने नहीं देंगे। बुल्ली बोलता, सोन आखिरकार तुम करने क्या वाले हो? सोन बोलता, बस देखते रहो, सारा खर्चा मैं इससे ही करवाऊंगा। बाबा इतना सारा पैसा जीतकर तो काफी ज्यादा खुश हैं। बाबा बोलते, सारा पैसा मेरे बैंक में ट्रांसफर कर दो। आज बाबा जितना खुश है शायद उतना खुश कभी नहीं हुए होंगे। और अब सोन बाबा से पैसे निकलवाने वाला है। सोन बाबा के पास जाता है और बोलता है, कुछ खाने चलते हैं। चल मैं दे दूंगा पैसे। फिर चल। लेकिन आधे तुझे देना पड़ेंगे। चल मैं दे दूंगा पूरे। ना फिर देर क्यों कर रहे हैं? चलना। बुल्ली बोलता, क्या हुआ सोन, तुम्हारा प्लान काम नहीं आया, इसे थोड़ा इमोशनल करना पड़ेगा। गुल्ली बोलता, आखिरकार तुम करने क्या वाले हो? आखिरकार तुम इतने कठोर दिल वाले लीचड़ को अपने जाल में कैसे फंसाओगे? बुल्ली बोलता, भी देखो मैं क्या करता हूँ, आज साले का सारा पैसा मार लेना है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। पापा तुम्हारा दुश्मन तो नहीं है कोई? साले सबसे बड़ा दुश्मन तो तू ही है मेरा। अगर तुझे हो गया कुछ सारी दुनिया जला देंगे। और फिर गुल्ली और सोन दोनों बुल्ली का ऐसा हाल देखकर दोनों हंसने लगते हैं। और इधर बाबा पैसे की दुनिया में खो चुके हैं। क्या होता है पैसे का, पैसे की लगा दूं ढेरी। गुल्ली कितना जोर से मारने के कारण तो बाबा का सिस्टम हैंग हो चुका है। सोन बोलता, कहीं ये बुढ़ा मर तो नहीं गया? अगर ये मर जाएगा तो हमारे लिए अच्छा ही है, इसका जीता हुआ सारा पैसा अपना ही हो जाएगा। बुल्ली बोलता, सोन खुश मत हो, ये मोटी चमड़ी इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। ये सुनकर सोन भी अपना सर हिलाता है और फिर वो बाबा के पास जाकर धीरे से बाबा को बोलता है, पापा पापा पापा, सुनाई दे रहा है? बेरा नहीं हूं मैं। बाबा का ऐसा गुस्सा देखकर तो गुल्ली बुल्ली सोन भी डर चुके हैं। बाबा ने इतनी जोर से चिल्लाया है कि बाबा का गला तो सूख चुका है और बाबा को बहुत जोरों की प्यास लगी हुई है। बाबा गुल्ली के पास जाकर बोलते हैं, गुल्ली मेरा गला बहुत सूख रहा है, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी हुई है। गुल्ली बोलता, अगर आप जैसे अमीर को मैं अपना पानी पिला दूं तो हम जैसे गरीब आखिरकार क्या पियेंगे? क्यों भाइयों? हाँ बिल्कुल सही, इस बुढ़े को पानी कौन देगा? मार के भगाओ बुढ़े को। बाबा समझ जाते हैं कि पैसा जीतने के कारण गुल्ली बुल्ली सोन बाबा से जल रहे हैं। बाबा बोलते, कोई बात नहीं, यहाँ पर और भी लोग हैं, मैं उनसे पानी मांग लूंगा। और फिर बाबा स्क्वाड गेम वालों से पानी मांगने के लिए चले जाते हैं। पानी 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 पानी। अंकल जी पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। मूत पिएगा मेरा? और फिर बाबा वहीं पर पटक पटक कर उस आदमी को मारने लगते हैं। बहन की छोटल। गुल्ली बुल्ली सोन बाबा का गुस्सा देखकर समझ जाते हैं कि बाबा को बहुत जोरों की प्यास लगी हुई है। बुल्ली बोलता, हमें इससे अच्छा मौका बाबा से खर्चा कराने का दोबारा नहीं मिलेगा। बुल्ली के पास सुनकर गुल्ली और सोन अपना सर हिलाते हैं और फिर तीनों बाबा के पास चले जाते हैं। लेकिन बाबा तो फुल एंग्री मूड में है। डरते डरते सोन बाबा को बोलता है, जूस पिला दो मौसम्बी का। मूत पिएगा मेरा? अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। बाबा बोलते, मैं इतना पैसा जीत चुका हूँ, चलो मैं बाहर जाकर कुछ खा पी लेता हूँ। और फिर बाबा स्क्वाड गेम के ग्राउंड से बाहर जाने लगते हैं। गुल्ली बोलता, चलो बाबा होटल में खाना खाने जा रहे हैं, अगर वो बुढ़ा हमें खर्चा नहीं किया तो बुढ़ा का तो मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। बाबा स्क्वाड गेम के ग्राउंड से निकल ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर स्क्वाड गेम का आदमी आकर बाबा को रोक लेता है। बाबा बोलते, आखिरकार तुम मुझे बाहर जाने से क्यों रोक रहे हो? तभी पीछे से गुल्ली बुल्ली सोन भी वहाँ पर आ जाते हैं।
स्क्वाड गेम का आदमी बोलता भी गेम पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है और गेम पूरी तरीके से खत्म होने के बाद ही तुम्हें यहाँ से जाने का मौका मिलेगा। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? उस आदमी की बात सुनकर तो गुल्ली बुल्ली सोन खुश हो जाते हैं। सोन बोलता इसका मतलब कि हम लोग दोबारा पैसा जीत सकते हैं। बुल्ली बोलता हाँ सोन, अब तो मैं यहाँ से पैसे लेकर ही बाहर जाऊंगा और इस 2 कौड़ी के बुढ़े को मैं औकात दिखा दूंगा। बाबा बोलते पर अब मुझे ये गेम नहीं खेलना। वो आदमी बाबा के ऊपर अपनी गन तान देता है। गुल्ली बोलता बाबा गेम खेल लीजिए, अगर जीत गए तो आपका पैसा और भी डबल हो जाएगा। तभी ग्रैनी ग्रैंडपा को भी होश हो जाता है। अरे बुढ़ाओ हम लोग भी गेम खेलेंगे। और फिर सारे लोग गेम खेलने के लिए लाइन में लग जाते हैं और सारे लोगों के सामने एक एक बॉक्स रखा हुआ है और उस बॉक्स में एक एक कैंडी रखी हुई है जो कि सभी को फ्रेम से अलग करना है। लेकिन बाबा तो अपने कैंडी का शेप देखकर ही घबराए हुए हैं और घबराए भी क्यों ना, अगर ये कैंडी गलती से भी टूटा तो फिर उसके बाद ये लोग बाबा को तोड़ेंगे। बाबा ये देखकर तो रोने लगते हैं। और रोए भी क्यों ना, क्योंकि अगर ये गलती से टूट गया तो बाबा को ये लोग गोली मार देंगे। और इधर गुल्ली बुल्ली और बाकी लोग कैंडी का डिजाइन अलग करने में लगे हुए हैं। लेकिन जेसन के तो मोटे दिमाग में ये समझ में आ ही नहीं रहा कि आखिरकार कैंडी को शेप से कैसे अलग करेगा। दोस्तों आपको ये गेम खेलना आता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। जेसन तो अपने कैंडी को अलग करने के लिए अपना हथियार निकालने लगता है। जेसन को शायद ये पता नहीं है कि अगर इसने कैंडी को गलती से भी तोड़ दिया तो ये लोग इसे गोली मार देंगे। और फिर जेसन अपने हथियार को जोर से अपने कैंडी पर मारता है, जिसके कारण जेसन का कैंडी 2 टुकड़ों में टूट जाता है। और फिर क्या था, स्क्वाड गेम का आदमी जेसन को गोली मार देता है। ये देखकर गुल्ली बुल्ली सोन के तो पसीने छूटने लगते हैं। लेकिन बाबा तो अभी भी अपने कैंडी को देखकर माथा पटक पटक कर रो रहे हैं। बाबा केवल रो रहे हैं और कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। इसीलिए एक स्क्वाड गेम का आदमी आता है और बाबा को पीछे से मारने लगता है। और इधर ग्रैनी ग्रैंडपा से भी कैंडी टूट जाता है और इन दोनों का भी खेल खत्म हो जाता है। लेकिन बाबा को इतना मारने के कारण बाबा का खून खौल गया है और बाबा उसे वहीं पर पटक पटक कर मारने लगते हैं। सारे स्क्वाड गेम के आदमी बाबा की तरफ ही बढ़ने लगते हैं। तभी सोन वहाँ पर पड़ा हुआ उस आदमी का बंदूक उठाता है और सारे स्क्वाड गेम के आर्मियों पर फायरिंग करने लगता है। सारे स्क्वाड गेम के आदमी वहीं पर मर जाते हैं। गुल्ली बुल्ली सोन को लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है और असली खेल तो अभी शुरू है, क्योंकि स्क्वाड गेम के डॉल में अब जान आ चुकी है। ये देखकर गुल्ली बुल्ली सोन समझ जाते हैं कि अब ये मुसीबत इन लोगों पर ही आने वाली है। बुल्ली बोलता बाबा जल्दी यहाँ से भागिए, ये स्क्वाड डॉल हमारे तरफ ही आ रही है। तभी बुल्ली पलटकर देखता है पर बाबा तो यहाँ पर होते ही नहीं है। बुल्ली बोलता इतनी जल्दी आके कर बाबा कहाँ चले गए? सोन बोलता उधर देखो, बाबा उधर भाग रहे हैं। और फिर गुल्ली बुल्ली सोन भी वहाँ से भागने लगते हैं। तभी भागते भागते सोन वहीं पर गिर जाता है और गुल्ली बुल्ली सोन को छोड़कर वहीं से भाग जाते हैं। इतने बड़े डॉल को अपनी तरफ आता देखकर सोन उस डॉल के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है। गाली भैया, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। सोन को बचाने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है। अब क्या होगा? ये बड़ी सी डॉल सोन के ऊपर अपना पैर रखने जा ही रही होती है और फिर तभी वहाँ पर बाबा की एंट्री हो जाती है। सूर्यवंशी। और फिर बाबा उस डॉल को हवा में एक जोरदार लात मारते हैं, जिसके कारण डॉल दूर जाकर गिरती है। बाबा का ऐसा एक्शन सीन देखकर सोन खुश हो जाता है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष, महापुरुष। क्या करूँ यार, सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं। और फिर एक बार फिर से वो डॉल उठकर खड़ी हो जाती है।
बाबा समझ जाते हैं कि यहाँ रुकना खतरों से खाली नहीं है। तभी बाबा जोर से चिल्लाकर बोलते हैं, भाग रे भूतनिया वाला। ये सुनकर सोन वहाँ से भागने लगता है और बाबा भी सोन के पीछे पीछे भागने लगते हैं। और ये डॉल भी इन लोगों का पीछा करने लगती है। गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा भागते भागते गांव में जाकर पहुंच जाते हैं। गुल्ली बोलता, बाबा हम लोग क्या करेंगे, ये स्क्वाड डॉल तो हमारी जान की दुश्मन बन चुकी है। बाबा बोलते, तुम लोग चिंता मत करो, ये यहाँ पर नहीं आ सकती क्योंकि ये एक गाँव वाला इलाका है। गुल्ली बोलता, बाबा पर रात में ये गांव नहीं बल्कि शमशान बन जाता है क्योंकि रात में इस गांव में भूत और चुड़ैल घूमते हैं, इसीलिए कोई भी रात में गांव के लोग बाहर नहीं निकलते। गुल्ली बोलता, पर ये स्क्वाड डॉल तो भूत और चुड़ैल से भी ज्यादा खतरनाक है। बाबा बोलते, वो सब तो ठीक है पर हमारा पोटी बॉय सोन कहाँ है। गुल्ली बोलता, बाबा उधर देखिए, हमारा पोटी बॉय सोन तो उस पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। गुल्ली बोलता, रुको अभी मैं उसे लेकर आता हूँ। बाबा बोलते, नहीं गुल्ली यहीं पर रुक जाओ, मेरी शक्तियाँ बोल रही है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। तभी वो डॉल मैदान में जोर से छलांग मारती है। बाबा बोलते, सब कोई छिप जाओ। तभी वो स्क्वाड डॉल सोन को पेड़ के पीछे छिपते हुए देख लेती है। तू तो गया बेटे। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। बाबा बोलते, लगता है कि मुझे सोन को बचाने के लिए जाना ही पड़ेगा। अरे तू जा रही। इससे पहले कि बाबा कुछ कर पाते, वो स्क्वाड डॉल पेड़ पर एक जोरदार लात मारती है जिसके कारण पेड़ जड़ से कवड़ जाता है। अरे आखिरकार इतनी जल्दी सोन कहाँ चला गया। वो स्क्वाड डॉल इधर उधर सोन को खोजने लगती है। तभी स्क्वाड डॉल देखती है कि सोन तो झाड़ी के पीछे छिपा हुआ है। वो स्क्वाड डॉल उस झाड़ी में छलांग लगाती है और सोन को एक जोरदार लात मारती है जिसके कारण सोन दूर जाकर गिरता है। अब तो बाबा का खोपड़ी सटक चुका है। अब तो बॉडी सटक ली है। और फिर बाबा स्पीड में उस स्क्वाड डॉल के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और फिर बाबा गुस्से भरे नजरों से उस स्क्वाड डॉल को बोलते हैं, खेलेगा फ्री फायर, उसको आवाज दूंगा जब जादू हो। गुल्ली बोलता, बाबा एटीट्यूड एटीट्यूड। बाबा अपना सर हिलाते हैं और फिर गुस्से भरे नजरों से उस स्क्वाड डॉल को बोलते हैं, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। बाबा बोलते, लगता है कि मुझे तुम्हें अपना जलवा दिखाना ही पड़ेगा। और फिर बाबा महाकाल का नाम लेते हैं। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। और फिर देखते ही देखते बाबा का साइज उस डॉल से दुगना हो जाता है। दो भैंसों का दूध पिलाती है मेरी माँ। और फिर बाबा अपने पैरों चले उस डॉल को कुचल देते हैं। और फिर डॉल के खत्म होते ही सारे लोग उछलने कूदने लगते हैं। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये है कुछ शाउट आउट।